नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। इससे पहले हमने अनुसंधान यानी कि रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसका अर्थ क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषाओं के बारे में और अनुसंधान के जो विभिन्न प्रकार है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि जो अनुसंधान का जो अर्थ है वो है कि अनुसंधान या रिसर्च या शोध कार्य घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुँचने यानी जड़ तक पहुँचने तथा उनके बीच कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है, या हम कहते हैं सिस्टेमेटिक साइंटिफिक मेथड है। और अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गहन अध्ययन करता है किसी भी घटना का, और उसकी जो अध्ययन की जो घटनाएं होती है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है, और इनसे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण किया जाता है और प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करके नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। साथ ही जो पुराने सिद्धांत हैं, पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जाता है शोध कार्य में, किसी भी अनुसंधान कार्य में। आज हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान, एक तो हो गया अनुसंधान, अब हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी अनुसंधान या कोई भी रिसर्च कार्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान हम कह सकते हैं। इसमें इन विभिन्न पक्षों से संबंधित यथार्थ ज्ञान अर्थात सही जानकारी प्राप्त की जाती है, और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुभव सिद्ध एम्पिरिकल फैक्ट्स या अनुभव सिद्ध तथ्यों का पता लगाया जाता है, खोज की जाती है। फिर उनका निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन आदि किया जाता है, और उसके आधार पर अंत में जो सामाजिक घटनाएं हैं हमारे अध्ययन की, उनके पीछे जो कारण है उनका पता लगाया जाता है। साथ ही इसमें जो मानव व्यवहार है उससे संबंधित, मानव व्यवहार से संबंधित हम सामान्य जो नियम है उनका पता लगाते हैं। ये जो सामान्य नियम होते हैं ये सभी समयों में, सभी कालों में समान रूप से लागू होंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान में हम वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हैं, और वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन या ऑब्जर्वेशन तथा सत्यापन वेरिफिकेशन के द्वारा किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें किसी भी समाज से संबंधित किसी समस्या, किसी घटना या कोई भी मानव व्यवहार से संबंधित कोई भी घटना है, उससे संबंधित मूलभूत तथ्यों का, फैक्ट्स का अवलोकन किया जाता है। उनकी सामान्य प्रकृति को भली प्रकार समझा जाता है, कैसे उनकी प्रकृति है, किस टाइप की उनकी नेचर है। इसके पश्चात सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है, और अंत में इन सब स्टेप्स से हम गुजरते हुए जो भी घटना के पीछे छिपे कारण हैं उनका हम पता लगाते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं
सार रूप में कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं अर्थात सोशल रियलिटीज़ की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा खोज की जाती है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा खोज की जाती है। अब हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है श्रीमती P.V. यंग के अनुसार। इन्होंने ये परिभाषा अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में दी है। तो श्रीमती P.V. यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, उनके पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार जो श्रीमती P.V. यंग ने अपनी परिभाषा में अनुसंधान के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो नवीन तथ्य है, किसी भी घटना के बारे में नवीन जानकारी है, उसकी खोज पर बल दिया है। साथ ही जो पुराने तथ्य है उस घटना से संबंधित हमारे पास पहले से जो मौजूद है उनकी पुनः परीक्षा या पुनः सत्यापन पर जोर दिया है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है C.A. मोजर के अनुसार। C.A. मोजर ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। C.A. मोजर ने सामाजिक अनुसंधान की जो अपनी परिभाषा है उसमें सामाजिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं के संबंध में खोज पर बल दिया है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है E.S. बोगार्डस के अनुसार। इन्होंने ये कहा है कि साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। तो E.S. बोगार्डस ने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो खोज का जो प्रमुख विषय है वो लोगों के जीवन में जो अंतर्क्रियाएं होती है, जो प्रक्रियाएं होती है लोगों के जीवन में, उनकी खोज पर बल दिया है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है G.M. फिशर के अनुसार। इन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना अथवा एक नवीन प्रघटना की खोज अथवा प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं दी गई है विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार हम सार रूप में ये कह सकते हैं सामाजिक अनुसंधान के बारे में कि सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें सामाजिक परिस्थिति में यानी सामाजिक परिस्थिति में हम किसी भी सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी भी घटना, किसी व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता, सोशल रियलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें सामाजिक अनुसंधान में जो प्रमुख बात है वो पहली है जो सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत हम किसी भी घटना की खोज करेंगे। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। तो सामाजिक अनुसंधान में किसी भी घटना का जब सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अध्ययन किया जाता है
और सामाजिक यथार्थता को, जो वास्तविकता है, उसको समझने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। अर्थात इसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, सामान्यकरण आदि के द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और जो वस्तु स्थिति है, यानी कि जो यथार्थता है, उसकी तार्किक ढंग से, तर्क के आधार पर उसकी विवेचना की जाती है। तो आज हमने देखा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है और विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। थैंक यू।